हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4, वाक्य, सेंटेंस। पीछे की कक्षाओं में अब तक हमने पढ़ा कि वर्गों के समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जब शब्द मिलते हैं और उनका कोई निश्चित अर्थ होता है, वो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? सार्थक वाक्य बनाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। रही नेहा खाना बना, यह गलत वाक्य है रवि पढ़ रहा अखबार, यह गलत वाक्य है, क्योंकि इनमें क्रम सही नहीं है। सार्थक वाक्य के लिए इनका निश्चित क्रम शब्दों का होना बहुत आवश्यक है। क्या आप इन वाक्यों को आज ठीक प्रकार से समझ पाए हैं? निश्चित रूप से नहीं। अब नीचे के वाक्यों को हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला वाला है, नेहा खाना बना रही है तथा रवि अखबार पढ़ रहा है। इन शब्दों के जो क्रम है वो सही है, जो कि एक सार्थक वाक्य को दर्शा रहे हैं। एक ही कारण है कि इन वाक्यों के शब्दों के सार्थक समूह में बदल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है जिससे अर्थ पता न चले और वो वाक्य है, नहीं। जिनका अर्थ हमें समझ में आता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्यों के अंग। वाक्य दो के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में जो बात की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वह उद्देश्य कहलाता है। पहला उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अध्यापक उद्देश्य है, क्योंकि यह वाक्य अध्यापक के बारे में है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय में आता है। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मैं अध्यापक को छोड़ के शेष वाक्य क्या है? विधेय कहलाता है। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं विधेय है, क्योंकि यह उद्देश्य के बारे में हमें बता रहा है। वाक्य में उद्देश्य की पहचान करनी है तो कौन या किसने लगाकर हम प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो हमें उद्देश्य मिलेगा। जैसे कि हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्रश्न क्या होगा? कौन अच्छा पढ़ाते हैं? उत्तर क्या है? हमारे अध्यापक। रमा ने आज स्कूल में पुरस्कार जीता, तो किसने स्कूल में पुरस्कार जीता? उत्तर आएगा हमारा रमा ने, जो कि हमारा उद्देश्य है। अतः हमारे अध्यापक और रमा ने शब्द वाक्य के उद्देश्य हैं। वाक्य में कभी उद्देश्य अकेले भी आते हैं, तो कभी उद्देश्य के स्थान पर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी आ जाते हैं। कभी उद्देश्य और कभी उद्देश्य की विशेषता। श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने विशेषता के साथ यह उद्देश्य है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके दिखाया गया है। ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं। वाक्य है हमारा यहाँ पर, रमेश टीवी देख रहा है, तो उद्देश्य क्या है हमारा? रमेश, और टीवी देख रहा है विधेय। श्रद्धा स्कूल जा रही है, में श्रद्धा उद्देश्य है, स्कूल जा रही है विधेय। मंत्री जी कल भाषण देंगे, मंत्री जी हमारे उद्देश्य हो गए, और कल भाषण देंगे हमारा विधेय है। भक्तजनों ने भारत को आजाद किया, तो भक्तजनों ने यहाँ पर उद्देश्य हो गया और भारत को आजाद किया विधेय हो गया। राधा उद्देश्य और कक्षा 5 में पढ़ती है, विधेय होल कहलाता है। अब आता है हमारा
वाक्य के प्रकार। वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। स्वर के आधार पर तीन भागों में बांटा है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य तथा तीसरा मिश्र वाक्य। क सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है वह सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य अपने नाम की तरह सरल अर्थात आसान, इजी होते हैं। जैसे कि अशोक के पास एक कार है। इसमें अशोक एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, अतः ये सरल वाक्य का एक उदाहरण है। दूसरा हमारा आता है ख संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी एक दूसरे से मिले हुए। ऐसे वाक्य जो योजक चिन्ह हो, जैसे किंतु, परंतु और आदि की मदद से बने हुए होते हैं, वे शब्द, वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हमने रवि को बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ग मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, तो प्रधान वाक्य क्या हो गया कि मैं जानता हूं, और आश्रित वाक्य क्या हुआ कि तुम चोर नहीं हो। दूसरा हमारा आता है बिंदु अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 प्रकार में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होता है। इन वाक्यों, वस्तुओं और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि कुत्ता एक वफादार जानवर है तथा सूरज पूर्व दिशा में उगता है। इन वाक्यों में हमें साधारण जानकारी मिल रही है। यह विधानवाचक वाक्य है। ख निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में न किसी काम को नहीं करने का हमें पता चलता है। जैसे कि यह सच नहीं बोल रहा, यह काम पर नहीं आता, इसका उदाहरण है। ग है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में हमें प्रश्न पूछने की सूचना हमें मिलती है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन आया है, इसके उदाहरण है। आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में हमें आज्ञा या आदेश दिए जाते हैं। जैसे कि अब खाना खा लो, अब पढ़ाई करने बैठ जाओ, ये इसके उदाहरण हो रहे। संदेहवाचक। इन वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे लगता है वह फेल हो गया, अंदेशा लगाया जाता है। शायद वह आया होगा लेकिन मिल नहीं पाया। इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता किसी की शुभकामनाएं, आशीर्वाद या शाबाशी देते हैं। जैसे कि सदैव खुश रहो, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आदि इसके उदाहरण हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। यदि वह आता तो हम उससे बात करते। अगर कार तेज चलाते तो दुर्घटना नहीं होती आदि। विस्मयाबोधक वाक्य। इन वाक्यों में हर्ष, घृणा, नफरत, हर्ष, विस्मय आदि के भाव हमें पता चलते हैं। जैसे कि छी छी कितनी गंदी है, हाय यह क्या हो गया, शाबाश तुमने कर दिखाया, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आइए इस पाठ को समाप्ति के बाद में संक्षेप में एक बार दोहरा लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिनसे अर्थ स्पष्ट होता है वह वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है।
वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।